गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 7th का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ेंगे। आश्रम का अनुमानित व्यय के लेखक कौन है? स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने ही यह पाठ लिखा है। इनके द्वारा ही इस पाठ में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है कि वे एक आश्रम का निर्माण करना चाहते थे और उसके द्वारा उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में इनका वर्णन है और यह पाठ भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। संस्था मतलब आश्रम। साबरमती आश्रम में रहते थे ना, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ समय में इस संख्या में के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। सपरिवार मतलब अपने परिवार के साथ आएंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोगों को अलग रह सकें और शेष एक साथ, कि परिवार वाले लोग तो अलग रह सकें और बाकी सब लोग एक साथ रह सकें। जो सपरिवार हैं वो सब एक साथ और बाकी के जो अलग अलग एक एक आदमी आएंगे वो अलग अलग रहे, एक साथ मिलकर रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तक रखने लायक पुस्तकालय अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार होने चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ई के निर्मित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीले, छोटी और बड़ी 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया ही खर्चा आएगा। उस समय इतना खर्च नहीं होता था, इतनी महंगाई नहीं थी और इन सब चीज़ों के लिए केवल 5 रुपये ही खर्च होते थे। बहुत कम महंगाई थी बच्चों उस समय। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा, बस 150, यानी कि 150, 150 रुपये का ही खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी से तैयार कर लिया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई होंगी। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह से होगा। सबसे पहला क्या है? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। अब इसमें देखो एक येलो बॉक्स में दे भी रखा है। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है, मतलब इस संविधान के अंतर्गत हमें पता चलता है कि वे भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। अब इसमें उन्होंने बताया कि चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च इसमें शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब जैसे इसमें दे रखा है, आप देखिए इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले,
4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता मसूली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रेक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 घड़ी, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बत्तियाँ। ये सब उनके साबरमती आश्रम में था। अब प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी के ने सेठ मंगलदास गिरधर दास को लिखा था।